I want to speak fluent English. I want to start my English spoken journey, but I don't know how I can start my spoken journey. If you have the same question, then this video will be little bit helpful for you. Hello everyone, my name is Sumit. I hope you all are fine and learning English language in a very easy way. And in today's video, I'm going to tell you how you can start your English spoken journey. In my previous videos, I have already told you how you can start. You can start with your introduction, and after introduction, what type of phrases you should learn. So in today's video, I'm going to tell you some simple phrases. With the help of these phrases, you can speak English from today onwards. So let's learn these phrases. चलो सीखते हैं कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं वाक्यांश, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, यानी कि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. फ्रेज होता है जो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है, उसका एक भाग होता है. सो लेट्स लर्न फ्रेजेस. चलो कुछ फ्रेजेस सीखते हैं. देखो मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, खेलना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, गाना शुरू करो, लिखना शुरू करो. इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के फ्रेजेस हम हिंदी में बोलते ही अपनी डे टू डे लाइफ में. सो हाउ वी कैन फ्रेम इन इंग्लिश, इनको हम इंग्लिश में कैसे फ्रेम कर सकते हैं. सो लेट्स लर्न. चलो हम सीखते हैं. देखोगे सारा स्ट्रक्चर सेम है. शुरू करो सब में आ रहा है. आगे आपको कोई भी एक्शन वर्ड दिख रहा है, यानी कि वर्ब दिखाई दे रही है. खेलना, पढ़ना, गाना, लिखना, हंसना, ताली बजाना, खाना. तो इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं उनको हम कैसे स्टार्ट करते हैं. शुरू करो. अब आपको पता है शुरू करो की इंग्लिश क्या होती है. शुरू करो की इंग्लिश होती है स्टार्ट. तो हम क्या लिख देंगे, स्टार्ट. स्टार्ट सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्ट, START, स्टार्ट. और हमें क्या शुरू करना है, खेलना शुरू करना है, तो हम लिखेंगे प्ले. स्टार्ट प्ले. अब जब कोई भी, ये भी एक एक्शन है स्टार्ट यानी कि शुरू करना, और प्ले भी एक एक्शन है. जब दो एक्शन एक साथ आ जाते हैं, जब दो वर्ब एक साथ आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पीछे वाला जो एक्शन होता है उसमें हम ING लगा देते हैं. तो कैसे बन जाएगा, स्टार्ट प्लेइंग. ये बन गया हमारा फर्स्ट फ्रेज, स्टार्ट प्लेइंग, खेलना शुरू करो. ऐसे ही हम नेक्स्ट बनाएंगे, पढ़ना शुरू करो. आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, स्टार्ट एंड पढ़ने की जो इंग्लिश होती है वो होती है स्टडी, STUDY, स्टडी. और इसके पीछे भी हमें सेम ING लगा देना है. तो हमारा फ्रेज बन गया, पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट स्टडिंग. स्टार्ट स्टडिंग. नेक्स्ट देखोगे, गाना शुरू करो, स्टार्ट, START, स्टार्ट. और गाने की इंग्लिश होती है सिंग. पीछे हम क्या लगा देंगे, ING, स्टार्ट सिंगिंग, गाना शुरू करो. नेक्स्ट देखोगे, लिखना शुरू करो. लिखने की जो इंग्लिश होती है वो होती है राइट. हम लिखेंगे स्टार्ट, START, स्टार्ट, WRITING, स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू करो. और नेक्स्ट फ्रेज इज हंसना शुरू करो. हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है हंसना शुरू करो. तो फर्स्ट यू विल राइट स्टार्ट. आप यहाँ पे स्टार्ट लिखोगे, स्टार्ट, देन यू विल राइट. हंसने की जो इंग्लिश होती है वो होती है लाफ. स्टार्ट लाफिंग. नेक्स्ट देखोगे, ताली बजाना शुरू करो. स्टार्ट विल बी सेम, स्टार्ट तो सेम ही रहेगा. देन ताली बजाना. ताली बजाने की इंग्लिश होती है क्लैप. और हम क्या कर देंगे, स्टार्ट क्लैपिंग. ताली बजाना शुरू करो. नेक्स्ट देखोगे, खाना शुरू करो. स्टार्ट. अब ये खाना यहाँ पे मेन फूड नहीं है, मैंने खाना एक एक्शन लिया है जिससे हम कोई भी चीज खाते हैं. तो उसके लिए इंग्लिश होती है ईट, EAT, स्टार्ट ईटिंग. स्टार्ट ईटिंग, खाना शुरू कर दो. सो देखो कितना इजी वे में आपने सारे छोटे छोटे फ्रेजेस बना लिए हैं. फर्स्ट यू विल राइट स्टार्ट. कोई भी काम होता है शुरू करो तो उसके लिए हम स्टार्ट बोलते हैं. और कौन सा काम करना है, हमें खेलना शुरू करना है, तो आप प्ले लिखोगे और उसके पीछे ING लगा दोगे. स्टार्ट प्लेइंग, खेलना शुरू करो.
स्टार्ट स्टडिंग, पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट सिंगिंग, गाना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू करो, स्टार्ट लाफिंग, हंसना शुरू करो, स्टार्ट क्लैपिंग, ताली बजाना शुरू करो, स्टार्ट ईटिंग, खाना शुरू करो। इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते ही हैं। आप सुनते ही होगी अपने घर में या फिर अपने आसपास में, खेलना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, इस तरह के सेंटेंसेस हम फ्रेजेस हम बोलते ही हैं। तो वेरी इजी वे यू कैन लर्न, इन अ वेरी इजी वे यू कैन लर्न दिस फ्रेजेस। चलो फिर थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। आई होप you understood all these sentences, all these phrases, आप इनको सीख गए होंगे। now you can take screenshot if you want, अगर आप चाहो तो इनका screenshot भी ले सकते हो। now see, अब हमें करना है, हमने सीख लिया है, अब हम करेंगे we will do स्टॉप। किसी भी काम को हमें बंद करवाना है तो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। चलो देखते हैं। खेलना बंद करो, खेलना बंद करो। देन पढ़ना बंद करो। तो हाउ वी विल मेक दीज फ्रेजेस, कैसे बनाएंगे हम इन फ्रेजेस को इन अ वेरी सिंपल वे। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट लिया था, हम क्या लेंगे, अब शुरू करने की इंग्लिश होती है स्टार्ट और बंद करने की इंग्लिश होती है स्टॉप। STOP, STOP, स्टॉप। स्टॉप क्या करना है आपको, खेलना करना है ना। तो प्ले तो सेम ही रहेगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो एक्शन साथ में आ जाते हैं, स्टॉप भी एक वर्ब होती है, एक एक्शन होता है, क्रिया होती है, और प्ले भी एक एक्शन होता है, तो पीछे वाले एक्शन में ING लगेगी। तो इस तरह से स्टॉप प्लेइंग। अब पढ़ना बंद करो, स्टॉप स्टडिंग, क्या हो जाएगा, स्टॉप। सो नाउ गाना बंद करो, वी विल राइट स्टॉप सिंगिंग, स्टॉप सिंगिंग। लिखना बंद करो, ये सेम ही रहेगा, हंसना बंद करो, ताली बजाना बंद करो, खाना बंद करो। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। इस तरह के फ्रेजेस हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। आप अपने घर में, आप अपने बच्चों को बोलते होंगे, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो, स्टॉप क्लैपिंग, ताली बजाना बंद करो, स्टॉप ईटिंग, खाना खाना बंद करो। नाउ सी, ये स्ट्रक्चर आपको देखने में तो बहुत ही इजी लगेगा, लेकिन जब आप बोलते हो उस टाइम पे व्हाट्स द प्रॉब्लम, दिस फ्रेजेस विल नॉट कम आउट फ्रॉम योर माउथ, आपके माउथ से बाहर नहीं आएंगे उस टाइम पे जब आप बोलोगे। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे रीजन क्या होते हैं, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग स्पीकिंग प्रैक्टिस। सो स्पीकिंग प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट। आपको क्या करना है, आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। स्टॉप प्लेइंग, खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग, खेलना बंद करो, स्टॉप स्टडिंग, पढ़ाई करना बंद करो, स्टॉप सिंगिंग, गाना बंद करो, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो, स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो, स्टॉप क्लैपिंग, ताली बजाना बंद करो, स्टॉप ईटिंग, खाना बंद करो। कोई कुछ भी खा रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि खाना बंद करो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड लेट्स वी विल लर्न अ न्यू स्ट्रक्चर। हम एक न्यू स्ट्रक्चर और सीखते हैं अभी, है ना। खेलना चालू रखो। देखो हमने सीख लिया है, खेलना शुरू करो, खेलना बंद करो, और अब हम सीखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू लर्न खेलना चालू रखो। मतलब कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और हम एकदम से वहां जाते हैं और बच्चे खेलना बंद कर देते हैं, तो हम उनको कहेंगे कि खेलना चालू रखो। कई बार ऐसा होता है, हम खाना खा रहे होते हैं, बाहर से कोई आ जाता है, हम खाना खाना बंद कर देते हैं, तो फिर सामने वाला अगर हमें ये कहे कि खाना खाना चालू रखो, खाते रहो, या फिर कोई कुछ लिख रहा है और कोई आ गया है तो लिखना बंद कर दे, तो फिर उसको क्या कहा जाता है कि मतलब तुम अपना लिखना चालू रखो, लिखते रहो। या कोई पढ़ रहा है, एकदम से वो पढ़ना बंद कर देता है किसी के आने पे, तो फिर उसको कहा जाता है कि लिखना पढ़ना चालू रखो।
तो इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं उनको हम कैसे बनाएंगे, देखो बेटे, से नाउ, खेलना चालू रखो, खेलना चालू रखो या फिर खेलते रहो। एक तो आप ये बोल सकते हो खेलना चालू रखो या फिर खेलते रहो, ये भी बोल सकते हैं हम, है ना। अब चालू रखना, कोई भी चीज चालू रखने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है कीप, KEEP, कीप। कीप प्लेइंग, इसका मतलब हो जाएगा खेलना चालू रखो, खेलते रहो। मतलब किसी भी चीज को जब हम कंटिन्यू करते रहते हैं उसके लिए हम कीप का यूज करते हैं। कीप प्लेइंग, खेलना चालू रखो या फिर खेलते रहो। सेम, पढ़ना चालू रखो, गाना चालू रखो, लिखना चालू रखो, हंसना चालू रखो, ताली बजाना चालू रखो एंड खाना चालू रखो। वी विल यूज कीप, सबके आगे हम क्या यूज कर देंगे, कीप स्टडिंग, कीप singing, keep writing, keep laughing, keep clapping and keep eating. पढ़ना चालू रखो, गाना चालू रखो, लिखना चालू रखो, हंसना चालू रखो या फिर हंसते रहो, ताली बजाते रहो या ताली बजाना चालू रखो, कीप ईटिंग, खाते रहो या खाना चालू रखो। तो इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते ही हैं। आई होप कि आपने इजीली इनको लर्न कर लिया होगा। हमारा जो स्ट्रक्चर था, आज का जो स्ट्रक्चर था, स्टॉप, STOP, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप एंड कीप, और उसके साथ में जब कोई भी एक्शन लगता है, कोई भी वर्ब लगती है तो उसके साथ में लग जाता है ING। ओके, स्टार्ट प्लेइंग, खेलना चालू रखो, स्टॉप प्लेइंग, खेलना बंद करो, स्टार्ट प्लेइंग, खेलना शुरू करो, स्टॉप प्लेइंग, खेलना बंद करो एंड कीप प्लेइंग, खेलना चालू रखो या फिर खेलते रहो। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। इफ इट इज लिटिल बिट हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड इफ you haven't subscribed my channel then please subscribe to my channel. Thank you for watching. We'll meet in the next video. We'll meet tomorrow. Till then, take care. Bye bye.